जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वैम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। हाल ही में किस वर्ष होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए वर्षवर्धन श्रृंखला को भारत का मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा 2023। क्या हो जाएगा? 2023। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। कौन हो गया? रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में मुंबई और किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो हाल ही में 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मुंबई और हैदराबाद को मान्यता प्राप्त हुआ है। क्लियर है ना? तो याद रखना, इसे संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और हार्वर्ड फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और हार्वर्ड फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। क्लियर? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गुजरात। क्लियर है ना? तो अब आ गए गुजरात की बात। तो जल्दी से बताएंगे, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा गुजरात। ठीक है ना? दो ऐसे राज्य जो स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के सीमा बनाते हैं। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल। खंबात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। क्लियर ना? गुजरात विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो आपका जवाब हो जाएगा नुसरत खां को। किसे भेजा था? नुसरत खां को। आगे चला जाए। विश्व का सबसे द्रुतगामी अभियान कौन सा माना जाता है? तो अकबर का गुजरात अभियान माना जाता है। क्लियर है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में पेटेंट आवेदनों की संख्या बढ़कर 66,440 हुई है? तो आपका जवाब हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी मंत्री कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा पीयूष गोयल। तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में पेटेंट आवेदनों की संख्या बढ़कर कितना हो गई है? 66,440। अगला कह रहा है कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होगा। याद रखेंगे। क्लियर? वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड कोस्ट पर खेलों की मेजबानी की थी। कहाँ पर किया था? गोल्ड कोस्ट पर खेलों की मेजबानी की थी। और याद रखना, कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है ना? और ये होगा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबेरा। अगर कह दिया जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में अप्रैल 2022 में लाइट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अप्रैल 2022 में लाइट का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में मदद करने के लिए जन निगरानी मोबाइल ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में किन शासित प्रदेश द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में मदद करने के लिए जन निगरानी मोबाइल ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? कहाँ? जम्मू कश्मीर। क्लियर है? जम्मू कश्मीर की धारा 370 को कब समाप्त किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। कब? 31 अक्टूबर 2019। क्लियर? हाल ही में किसे गृह मंत्री अमित शाह ने 3 साल के लिए अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसे गृह मंत्री अमित शाह ने 3 साल के लिए अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है? तो आपका जवाब हो जाएगा इकबाल सिंह लालपुरा को। किसको बनाया है? इकबाल सिंह लालपुरा को। अल्पसंख्यक है। क्या है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का अध्यक्ष बनाया है इकबाल सिंह लालपुरा को। हाल ही में आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए किसे चुना गया है? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए भारत को चुना गया है। किसे चुना गया है? भारत को चुना गया। अगर आपसे कह दिया जाए आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना 1945 में हुई थी।
हाल ही में IPL T20 के 23वें मुकाबले में कौन 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। तो ये विश्व के यानी दुनिया के 7वें तथा भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा DRDO। तो अभी बताया गया था DRDO की स्थापना कब हुई थी, आप लोग कमेंट करेंगे। क्लियर है? तो आज का प्रश्न इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक।